दोस्तों, जय पलवाइन। मैं शिवानी पलवाइन इन्फो में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि क्या डिफरेंस है हमारे नॉर्मल बैंक के खाते में और पलवाइन के बैंक के खाते में, और इसमें से क्या 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 प्रॉफिट, क्या लाभ मिलता है पलवाइन में और राष्ट्रीय बैंक के खाते में। तो जब पलवाइन में अपना खाता जोड़ते हैं तो कितनी डिफरेंस क्रिएट हो जाती है हमारी आर्थिक स्थिति में, और जब राष्ट्रीयकृत बैंक में हम अपना खाता ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति में कितनी डिफरेंसेस आज क्रिएट हो जाती हैं, ये दोनों हम आज इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि जब आप 2250 राष्ट्रीयकृत बैंक में अगर आप लगाते हैं तो वहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और वो आपके पैसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कहाँ कहाँ इन पैसों का चार्जेस लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 2250 की वैल्यू कितनी अलग है हमारे राष्ट्रीय बैंक में और पलवाइन के खाते में। तो जैसे कि आपने जैसे राष्ट्रीय बैंक में आप देख रहे होंगे, कोई भी बैंक ले लीजिए, भारतीय स्टेट बैंक ले लीजिए, यूनियन बैंक लीजिए, आईसीआईसी बैंक लीजिए, और कितनी सारी अभी ऐसी प्राइवेट बैंक्स हैं। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे 2250 रुपये अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, अकाउंट ओपन किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे चीज़ों में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि आपका जो पहला देख रहे होंगे यहाँ पे एटीएम चार्ज है, और दूसरा जो है वो चेक बुक चार्ज में आपके चार्ज चले गए, और तीसरा जो है मैसेज चार्ज है, और जो चौथा है वो मिनिमम बैलेंस चार्ज है, और जो पांचवा है वो पासबुक चार्ज है, और जो छठवा है वो वार्षिक चार्ज है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 या 2 वर्ष बाद आपके पैसों के साथ क्या होता है। अगर आपके खाते में बैलेंस के नाम पर शून्य रहेगा, लेकिन आप चूं तक नहीं बोल सकते। अब जब इतने सारे चार्ज आपने 2250 रुपये दिए, और जब इतने सारे चार्जेस लगने के बाद आपके अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा, और लेकिन यहाँ पे आप क्या बैंक के साथ तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैंक है। अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो यहाँ से केवल भारत में लेन देन कर सकते हैं। आप इस खाते से कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं जो कि घर बैठे बिना काम का भी पैसा आ सके। अब ये बैंक है, बैंक में तो आप बस पैसों का ही लेन देन कर सकते हैं, बाकी और अनदर आप कुछ वैसा लेन देन कर सकते नहीं हैं। आप इस खाते से कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बैंक कोई घर में बैठ के ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई प्रॉफिट दे या फिर इनकम किसी तरीके का दे। तो यहाँ पे वो सारी भी सुविधाएँ नहीं हैं बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंक में। अब उसके बाद का पॉइंट अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस बैंक में किसी का खाता खुलवाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, गारंटर के तौर पर भले आप रख लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखते ही होंगे कि जब भी आप राष्ट्रीय बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको गारंटर देना पड़ता है, और वो गारंटर मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको गारंटर के तौर पे आपको याद रखते हैं, बाकी अनदर उसके आपको कुछ प्रॉफिट वहाँ से मिलता नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि चलिए हम जान लेते हैं कि जब हम 2250 रुपये लगाने के बाद बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में ये पैसे कहाँ जाते हैं। तो पहले आप एक बात क्लियर कर लें कि आपका जो पैसा है जो है वो बैंक बड़े बड़े बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ और बड़े बड़े पैसों वालों को लोन के रूप में दे देता है, जहाँ से वो बैंक इसका इंटरेस्ट लेती है और इसमें बैंक का ही मुनाफा होता है। आपको यहाँ से कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनसे ही इंटरेस्ट के रूप में, लोन के रूप में जब वो उन्हें पैसा देती हैं, उनसे ही इंटरेस्ट के रूप में उनका ही प्रॉफिट होता है, और बाकी हमें कुछ मिलता नहीं है। तो अब बात करेंगे कि हमारे पलवाइन में, चलिए जब अब हम देखते हैं कि यहाँ अगर 2250 रुपये में अपना अकाउंट ओपन करते हैं पलवाइन में, तो हमें यहाँ क्या प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जब भी आप 2250 रुपये देंगे यहाँ पे अकाउंट ओपन होने के लिए, एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप सभी को पता है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे कि एक दूसरे से पैसे निकालने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। आप यहाँ पे कितना भी पैसे निकाल लें, कोई कितना कुछ भी कर लें, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। वो आपके पैसे हैं, आप जब मर्जी चाहे अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। और यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे, हर महीने कुछ ना कुछ कमीशन मिलता रहता है। अब बात करेंगे हर महीने कुछ ना कुछ कमीशन मिलने का, तो जैसे हमारे पलवाइन सिस्टम
हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है इनकम ग्रोथ करने की, जैसे कि फास्ट ट्रैक इनकम हो गया, रेफरल इनकम हो गया, टीम परफॉर्मेंस इनकम हो गया। इतनी सारी इनकम्स हमें मिलती ही रहती है। और फॉर्चून वॉलेट है, अभी ऐसे ही बहुत सारे अभी ऐसे ही सरप्राइजेस आते रहेंगे और लोगों को कमीशन के थ्रू के रूप में ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी और उनका इनकम ग्रोथ होता रहेगा। अब उसके बाद ये देखेंगे जो है उसके बाद का पॉइंट, इस बैंक से दुनिया में कहीं भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं, जो कि ये डिजिटल ही है। और अब तो दुनिया में डिजिटल हो गया है पूरा सब। मोदी जी भी कहते हैं कि डिजिटली लेन देन हो और देश कैशलेस हो जाए, तो फिर और यहाँ इसी तरीके से आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहें तो आपका बैंक आपका फ़ोन है, तो आप कहीं भी रहकर किसी भी कोने में रहें, आप पैसों का लेन देन आसानी से ईजिली से कर सकते हैं। तो पॉइंट में ये भी बहुत अच्छी ये है। तो आप उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर खाता खुलवाने से ग्लोबल व्यापार करने का अवसर मिलता है, जो असीमित इनकम होती है। मतलब ग्लोबल यानी कि आप यहाँ पे कहीं भी आप यहाँ पे हैं तो आप कहीं भी अकाउंट ओपन होता है तो उनसे भी आपको प्रॉफिट आने वाला है। जैसे आप इंडिया से हैं तो अनदर कंट्री में आप कहीं कौन सी भी कंट्री ले लीजिए, तो वहाँ से भी आपको ग्लोबली ये इनकम आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद का पॉइंट, यहाँ खाता खोलने से आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी कुछ वर्षों में 8 किस्तों में 32,89,230 रुपये की इनकम होती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब कि जब आप 2250 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं पलवाइन अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे आपका मतलब जैसे आप वहाँ पे आप 32,89,230 रुपये के हकदार बन जाते हैं और ये आपका ही अमाउंट होता है और ये 8 किस्तों में आपको मिलता है। बट यहाँ पे आप राष्ट्रीयकृत बैंक में देखेंगे तो अगर आप 2250 रुपये दिए तो 2250 ही रुपये आपके रह जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बट यहाँ पे हमें 32,89,230 रुपये की हकदार हम बन जाते हैं हमारे पलवाइन सिस्टम में। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस बैंक में काम करना चाहते हैं तो आपके काम का पैसा सेकंडों में मिलता है। और एक खाता खुलवाने पर यहाँ पे 1218 रुपये है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 1125 रुपये आपको मिलते हैं फास्ट ट्रैक इनकम के तौर पर। जैसे आप अगर आप इस बैंक में वही जैसे आपने नए लोगों को लाया हमारे सिस्टम में, तो आपको सेकेंडों में रेफरल इनकम आपको आदि मिल जाती है, तुरंत आपके वॉलेट में आ जाती है। अभी उसके बाद का देखेंगे तो इस बैंक में आपके नीचे कोई भी काम करता है उसका काम का भी लाभ मिलता है, वो भी सेकंडों में। और यहाँ एक बड़ी राशि होती है जो लाखों में है। जैसे कि इस बैंक में आपके नीचे कोई भी काम करता है, यानी कि आपकी टीम हो गई, अगर आपकी टीम अगर वर्क कर रही है तो उसका भी हमें लाभ मिलता है, अच्छा खासा लाभ मिलता है और उससे भी हमें बहुत प्रॉफिट मिलता है। और एक दिन यही राशि बड़ी मुद्रा में जनरेट होकर हमें मिल जाती है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ डिजिटल बैंक इतना पैसा देता है कि आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक पैसा ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये सच में ऐसा ही सिस्टम है पलवाइन में। इतना अगर आप वर्क करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ग्रोथ हो सकती है। और आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई भी कुछ भी काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप यहाँ से इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी कितनी भी पीढ़ी आए वो इस पैसे का लाभ उठा सकती है। तो पलवाइन में और राष्ट्रीयकृत बैंक में ये डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस डिजिटल सॉफ्टवेयर बैंक में काम करने से पहले ध्यान से सिस्टम को समझें कि सिस्टम है क्या। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आप सिस्टम को समझ लेंगे तो आपको वर्क करने में आसानी होगी और ईजिली होगा दूसरों को समझाने में भी, क्योंकि अगर आप विदाउट किसी चीज़ को बिना समझे अगर वो करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ करने से पहले उस चीज़ों को समझ लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय पलवाइन। धन्यवाद।